गद्दारी केस भी और इंतखाब लड़ने की इजाजत भी मुशर्रफ को कैसे गारंटी दी जा सकती है? किधर गया आईन कानून, आर्टिकल 6 और किधर गए सारे मुकदमे? सब कुछ कानून से बालातर हो रहा है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ एक बार फिर चीफ जस्टिस पर बरहम। कहते हैं कोई कत्ल कर दे, आईन तोड़ दे, तबाही फेर दे, लेकिन चीफ जस्टिस चाहेंगे तो क्या उसे कुछ नहीं कहा जाएगा? भाइयों, मेरे बेटों और बुजुर्गों, आप भी मेरे साथ वादा करो कि नवाज शरीफ की जद्दोजहद में नवाज शरीफ का साथ दोगे, यहाँ वोट की इज्जत को बहाल करोगे। हर पोलिंग स्टेशन पे आपने पहरा देना है, बोलो दोगे? किसी को धांधली करने की इजाजत नहीं देंगे। नवाज शरीफ उस जेल के अंदर भी रह के आपका साथ नहीं छोड़ेगा। मंडी बहाउद्दीन में जलसे से खिताब में नवाज शरीफ ने कारकुनों से वादा ले लिया। बोले किसी को धांधली करने की इजाजत नहीं देंगे। अवाम वादा करें वोट की इज्जत को बहाल कराएंगे। अगर जेल में डाला गया तो भी अवाम का साथ नहीं छोड़ूंगा। तुम पाकिस्तान आओ, अपने कागजात जमा कराओ, इलेक्शन लड़ो, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। 100 से ज्यादा पेशियों में वो नैब में पेश हुआ, अपनी बेटी के साथ पेश हुआ, और फिर भी उसके खिलाफ एक पाई की करप्शन साबित नहीं हुई। 25 जुलाई को फैसला कर देना कि आईन तोड़ने वाले चाहिए, कि आईन की हुक्मरानी के लिए डट जाने वाला चाहिए। मरियम नवाज का लहजा भी तल्ख से तल्खतर। कहती हैं मुशर्रफ को फ्री हैंड दिया जा रहा है कि आएं इलेक्शन लड़ें, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। आइन की बात करने वाला बेटी के साथ 100 से ज्यादा पेशियां भुगत चुका। मंडी बहाउद्दीन में जलसे से खिताब, कहा अवाम को आइन तोड़ने वाला चाहिए या आइन का तहफ्फुज करने वाला? इंतखाबी तैयारियों में पड़ गई नई जान। तहरीक इंसाफ का बेशतर हलकों से उम्मीदवारों का ऐलान। कौमी असम्बली के 173 हलकों के लिए उम्मीदवार सामने आ गए। खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई असम्बली के 81 उम्मीदवारों को टिकट्स जारी। सिंध के 21 हलकों के लिए उम्मीदवारों की नामजदगी फाइनल। बलोचिस्तान असम्बली के 23 हलकों के लिए नाम शॉर्टलिस्ट। पांच शहरों में खुद इलेक्शन लड़ेंगे इमरान। कौमी असम्बली के 5 हलकों में लगाएंगे मैदान। इस्लामाबाद, लाहौर, बन्नू और मियांवाली का किया है इंतखाब। कप्तान कराची के मैदान में भी उतरेंगे। तख्ते लाहौर किसका? नून लीग और पीटीआई के बड़े सियासी पहलवान होंगे आमने सामने। मुमकिना तौर पर इमरान खान और ख्वाजा साद रफीक में जोड़ पड़ेगा। मरियम नवाज पीटीआई की यास्मीन राशिद का मुकाबला करेंगी। अयाज सादिक और अब्दुल अलीम खान मद्दे मुकाबिल होंगे। हमजा शहबाज तहरीक इंसाफ के वलीद इकबाल का मुकाबला करेंगे। इलेक्शन शेड्यूल में मजीद रद्दोबदल। पोलिंग डे के सिवा सब कुछ बदल गया। कागजात जमा कराने की तारीख में 11 जून तक की तौसी। जांच पड़ताल के वक्त में 5 दिन का इजाफा। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 30 जून को जारी होगी। हालात खतरे की तरफ जा रहे हैं। वो इलेक्शन नहीं होगा ये कहा जा रहा है। अगर खुदा न खास्ता इन हालात में इलेक्शन नहीं होता तो मैं नहीं समझता कि ये पाकिस्तान के लिए, रियासत के लिए कोई बेहतर शेड्यूल होगा। परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान नहीं आएंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह को पूरा यकीन। कहते हैं इंतखाबात वक्त पर ही होंगे। शफाफ इलेक्शन ना हुए तो मुल्क के लिए नुकसानदेह है। एन ने 206 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए।
साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने पार्लिमानी सियासत के लिए कमर कस ली। परवेज मुशर्रफ 4 हलकों से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। चित्राल, कराची, लिया और गवादर से कागजात नामजदगी हासिल किए। NA 188 से जमा भी करा दी। प्रोफेसर हसन अस्करी रिजवी सद के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा कि बहैसियत वज़ीर आला हुकूमत सूबा पंजाब ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत कि मैं इस्लामी नज़रिया को बरकरार रखने के लिए कोशां रहूँगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। पंजाब में हसन अस्करी सरकार, नून लीग परेशानी से दो चार। हसन अस्करी ने निगरान वज़ीर आला पंजाब के ओहदे का हलफ उठा लिया। साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ हलफ बर्दारी की तकरीब में नहीं आए। निगरान वज़ीर आला ने मनसब संभालते ही ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पिछाड़ का सिग्नल दे दिया। हुकूमत के जाते ही लंबा चौड़ा प्रोटोकॉल भी खत्म। साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की सिक्योरिटी पर तैनात नफरी वापस बुला ली गई। नफरी में 186 एहलकार और 12 गाड़ियां शामिल थी। परवेज इलाही की हसन अस्करी को निगरान वज़ीर आला का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। कहते हैं हसन अस्करी साफ और शफाफ इलेक्शन कराने में मददगार साबित होंगे। ओपोजिशन जमातों को निगरान वज़ीर आला पर मुकम्मल एतमाद है। एक दिन के सीज फायर के बाद रेहाम खान की फिर नाम लिए बगैर इमरान खान पर लफ्ज़ी गोलाबारी। कहती हैं तुम भूल गए हो जो मुझे धमकियां दी। जिंदा रहूं या मर जाऊं इंतजाम कर लिया कि मेरी कहानी सब तक पहुंचे। गोल्डस्मिथ ने रेहाम को निशाने पर ले लिया। अपने ट्वीट के जरिए सख्त वार्निंग दे दी। कहा कि मेरे बच्चों के खिलाफ कुछ भी किताब में लिखा तो छोड़ूंगी नहीं। कर्जा माफी केस में सुप्रीम कोर्ट बरहम। क्यों ना नादहिंदगान की जायदादें जब्त कर लें। कौम के 54 अरब रुपए डकारे गए। चीफ जस्टिस के रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम 222 कंपनीज को जवाब दाखिल कराने का हुक्म दे दिया। शरीफ फैमिली के लिए डरावना ख्वाब। नैब प्रोसिक्यूटर ने नवाज शरीफ के असल मालिक होने के शवाहिद अदालत में पेश कर दिए। सरदार मुजफ्फर ने कहा शरीफ फैमिली मानती है कि लंदन फ्लैट्स उनके हैं मगर जराए पर सबका तजाद है। नवाज शरीफ ने कौमी असम्बली में कुछ और बताया। सुप्रीम कोर्ट में नई कहानी सुनाई। पहले खिताब में भी कतरी का जिक्र नहीं। शरीफ खानदान के खिलाफ रेफरेंसेस का फाइनल राउंड जारी। एहतसाब अदालत ने मुद्दत में मजीद तौसी के लिए सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त दे दी। वजीर आज़म नासरुल मुल्क की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराह, अहम वज़रा शरीक। मुल्क की मजमूई सलामती की सूरत हाल का जायजा लिया गया। पाक अमरीका ताल्लुकात में बर्फ पिघलने लगी। सियासी और अस्करी सतह पर राबतों में कशीदगी कम करने पर इत्तफाक। दोनों तरफ से मरहलावार पाबंदियों में नरमी की जाएगी। राउंडवार के घर को सब जेल करार देने का मामला। सेक्रेटरी दाखिला को जवाब जमा कराने की हिदायत। राउंडवार को किस कानून के तहत सब जेल में रखा गया। जस्टिस अहमद अली शेख के रिमार्क्स। हाय हाय लोड शेडिंग। उफ उफ लोड शेडिंग। बिजली की घंटों गैर हाजिरी ने अवाम को दिन में तारे दिखा दिए। बिजली का शॉर्टफॉल 5600 मेगावाट तक चला गया। बिजली की मजमूई पैदावार 18700 मेगावाट। मुख्तलिफ शहरों में 10 घंटों तक की लोड शेडिंग। पावर सेक्टर में नाकामी का जिम्मेदार कौन। बिजली बहरान पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने निगरान वजीर आजम नासरुल मुल्क को खत लिख दिया। बहरान की हकीकी सूरत हाल पर कौम को एतमाद में लेने का मुतालबा।
कराची वालों के लिए खतरे की घंटियां बजने लगीं। हब डैम में सिर्फ 1 हफ्ते का पानी बाकी रह गया। बारिश ना होने पर सूरत हाल संगीन होने का खदशा। रोजे 29 होंगे या 30। महकमा मौसमियात ने तो 16 जुलाई बरोज हफ्ते को ईद की पेशगोई कर दी। हुकूमत की तरफ से 4 छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी। 15 से 18 जून तक सरकारी इदारे बंद रहेंगे। रमज़ान हो या ईद, बस महंगाई महंगाई और महंगाई। अवाम की दुहाई। मुनाफाखोरों ने लूट मार की छुरियां तेज कर लीं। टमाटर, प्याज, घी, फल सब महंगे हो गए। ईद सर पर आ गई मगर खवातीन की तैयारियां अभी भी पूरी नहीं हुई। बाजारों के चक्कर पे चक्कर, बहुत कुछ खरीदना अब भी बाकी। शौक रंग फैशन में इन। सदर ममनून हुसैन 4 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। शंघाई ताउन तंजीम के सालाना सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी कायम मकाम सदर बन गए। नवाज शरीफ का असगर खान केस में सुप्रीम कोर्ट में पेश न होने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में बैरिस्टर जफरुल्लाह और मुनव्वर इकबाल एडवोकेट नवाज शरीफ की नुमाइंदगी करेंगे और साबिक वजीर आजम की तरफ से उनके वकला जवाब जमा कराएंगे। कुर्सी संभाल ली, तकाजे पूरे ना किए। इलेक्शन कमीशन के अहकामात के बावजूद निगरान वज़ीर आज़म और काबीना ने असासों की तफसीलात जमा नहीं कराई। इलेक्शन एक्ट में मुकर्ररा करदा दिन 3 दिन गुजर गए। खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली का जोर। इलाके की तरक्की के लिए लोअर दीर की मासूर खातून इलेक्शन लड़ने को तैयार। पीटीआई की सायरा शमसी तब्दीली की ख्वाहिशमंद। कि मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा। अल्लाह ताला मेरा हामी और नासिर हो और मेरी रहनुमाई फरमाए। आमीन। सिंध में निगरान वज़ीर आला फजलुर रहमान की 7 रुकनी टीम ने हलफ उठा लिया। निगरान काबीना में खैर मोहम्मद जुनेजो, जमील यूसुफ, डॉक्टर जुनेद शाह, कर्नल रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद चांडियो, डॉक्टर सादिया रिजवी, साइमन जॉन डैनियल और मुश्ताक अली शाह शामिल। निगरान वज़ीर आला और काबीना अरकान की मज़ार कायद पर हाजिरी। सालमियत, इस्तेहकाम, बहबूद और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। ये कि तख्लीक पाकिस्तान की बुनियाद इस्लामी नज़रिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान की बुनियादी इस्लामी नज़रिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशा रहूँगा। अलाउद्दीन मरी ने निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान का हलफ उठा लिया। गवर्नर हाउस में तकरीब हलफ बर्दारी। गवर्नर बलोचिस्तान समेत आला हुकाम और सियासी रहनुमाओं ने शिरकत की। कौम परस्त रहनुमा रसूल बख्श पलेजो आहूं और सिस्कियों में सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। पाकिस्तान में मज़ाहमती सियासत का एक बाब बंद हो गया। पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक में जुम्मतुल विदा और यौम अल-कुद्स मनाया गया। मुल्क की तरक्की, खुशहाली और आलम इस्लाम की सरबलंदी के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। दुनिया भर में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैलीज़। मुश्तरका मफादात काउंसिल ने यू टर्न ले लिया। मरदमशुमारी नताज के ऑडिट का फैसला वापस। 5% नताज का ऑडिट किसी प्राइवेट फर्म से नहीं कराया जा सकता। इदारा शुमारियात के हुक्काम का मौक़िफ़ तस्लीम। निगरान हुकूमत के कदम स्टॉक मार्केट के लिए मुबारक साबित हुए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रवा हफ्ते तेजी। कारोबार में पहले से 32% ज्यादा हुआ। कश्मीरी नौजवान ने भारत सरकार को आईना दिखा दिया। भारतीय फौज की जानिब से ढाल बनाए जाने वाले कश्मीरी ने बिग बॉस शो की पेशकश ठुकरा दी। अदाकार सलमान खान के शो में शिरकत के लिए 50 लाख की ऑफर की गई थी।
सॉरी। बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफरा जफरी। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों? इस मुल्क में हकीकी ये जमहूरियत खतरा है। याद रखें, समंदरों की बका में ही हमारा तहफ़्फ़ुज़ है। पाक बहरिया के ज़ेरे एहतमाम हार्बर की सफाई और लेक्चर्स का एहतमाम। नेवल चीफ कहते हैं समंदरों की आलूदगी से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। दुनिया भर में आज ब्रेन ट्यूमर से बचाव से मुतालिक आगाही का दिन मनाया गया। दुनिया भर में 1.5 करोड़ से ज्यादा अफराद ब्रेन ट्यूमर का शिकार। आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट। रन्स बनाने की मशीन मोम में ढल गई। नई दिल्ली के मादाम तसाउ म्यूजियम में भारतीय कप्तान विराट कोहली का मोमी मुजस्मा रख दिया गया। आई एम सॉरी। बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफरा जफरी। सियासत अगर इबादत है तो आई एम सॉरी। फेसबुक डेटा चोरी के बाद नया स्कैंडल। सारिफीन की प्राइवेट पोस्ट पब्लिक होने का इंकशाफ। सियारा क्या कभी था जिंदगी का इस्तिआरा? नासा ने मरीख पर नामियाती मवाद ढूंढ निकाला। नामियाती मवाद 3 अरब साल पुराना है। मीथेन गैस भी मौजूद।
सॉरी। बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफरा जफरी। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समरात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों हैं? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, JD वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी SHO। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आजम बनेंगे। देखिए, क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। न्यूज, बाखबर 24 घंटे। आई एम सॉरी। मैं हूं हुदाशा और मैं हूं ज़िशान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके। एक ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कौन रहा महरूम और किसको मिली टिकट। यूफोन सुपर आई एम सॉरी। बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफरा जफरी।
सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर आवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों हैं? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पीस पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जेडी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारा सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी एसएचओ। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आज़म बनेंगे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में। देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इनकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ हफ्ता और एतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहूं बादशाही वापस ले लूं। इसराफील और ये तेरा गुलाम। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे जिब्रील और मिकाईल को मौत दे दे। आपको पता है कि हमारा ये अमल कबूल है या मरदूद है। अल्लाह चाहे तो कबूल कर ले, उसका एहसान है। वो रद्द कर दे, मरदूद कर दे, वो बेनियाज है। यहाँ बुत पड़े हुए हैं, यहाँ खैर पड़े हुए हैं, यहाँ मखलूक आ गई है, इसे खुरच के निकाल। अल्लाह की बारगाह से विक्ट्री स्टैंड के ऊपर खड़े होने के लिए 4 काम जरूरी है: ईमान, अमल साले, तबलीग का काम, सब्र। सरे बाजार मिला मेरे मौला, सुनने वाला कोई नहीं मेरे आका। देखिए प्रोग्राम हय्या अल फलाह रोजाना सुबह 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। I am sorry. बूजी
और सूबाई असम्बलियों के 290 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। इमरान खान 5 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। इसी बारे में तफसीलात जानते हैं, हमारे नुमाइंदे वलीद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। वलीद, आगाह कीजिएगा, इस हवाले से हतमी लिस्ट जारी कर दी गई है? जी बिल्कुल, देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े इंतजार के बाद जो अपने उम्मीदवार हैं उनका जो है वो बाज़ाब्ता ऐलान किया। तकरीबन 60% के लगभग जो उम्मीदवार हैं जिसमें सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के उम्मीदवार जो है वो शामिल हैं, उनका जो है वो अभी ऐलान किया गया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा गया कि जो 40% उम्मीदवार हैं उनका जो ऐलान है वो चंद रोज़ में जो है वो कर दिया जाएगा। और ख़ास तौर पर जो कौमी असम्बली के जो हल्के हैं उनमें जो है वो तादाद ज़्यादा है, जिसमें अभी बहुत सारे जो ऐसे उम्मीदवार या जो ऐसे रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बड़े जिनको सरगर्म कारकुन कहें या सरगर्म रहनुमा कहें वो बड़े एक्टिव थे, उनको जो है वो टिकट अभी तक अनाउंस नहीं हुए। जो मजबूरी तौर पर कौमी असम्बली के जो टिकट्स दिए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, वो उनकी जो तादाद है वो 173 है, जबकि जो सूबाई असम्बलियों के जो चारों जो सूबाई असम्बलियाँ पाकिस्तान की, उनकी जो टिकट्स दिए गए उनकी जो कुल तादाद है वो 290 है। आपको जिन जो रहनुमा जिनको टिकट्स दिए गए उनके अगर नाम बताएं तो उसमें PK 97 से जो अली अमीन गंडापुर हैं उनको जो है वो डेरा इस्माइल खान से जो है वो पार्टी टिकट दिया गया। इसके अलावा शाह फरमान जो है वो PK 71 से जो है वो इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से जो है वो हिस्सा लेंगे। इसके अलावा डॉक्टर शहजाद वसीम जो हैं वो PP 15 और फयाजुल हसन चौहान PP 17 से जो है वो मैदान में उतरेंगे। और ख़ास बात यह है कि जो इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं वो पूरे मुल्क में जो 5 कौमी असम्बली के हल्के हैं उनसे जो है वो इंतखाब में हिस्सा लेंगे। और ख़ास तौर पर गुज़िश्ता चंद रोज़ से जो ख़ास तौर पर इस्लामाबाद का जो नया बनने वाला हल्का NA-53 है उसमें खासी नामों की फहरिस्त सामने आ चुकी है। बहुत शुक्रिया वलीद अपडेट करने के लिए। और तख्ते लाहौर की जंग की बात करें तो नून लीग और PTI के बड़े सियासी पहलवान यहां पर जोर आजमाई करेंगे। इमरान खान का अयाज सादी की बजाय मुमकिन तौर पर ख्वाजा साद रफीक से जोड़ पड़ेगा। मरियम नवाज के मुकाबले में यास्मीन राशिद ने कमर कस ली है। अयाज सादिक और अब्दुल अलीम खान आमने सामने होंगे, जबकि मियाँ शरीफ के पोते हमजा शहबाज का मुकाबला अल्लामा इकबाल के पोते वलीद इकबाल से होगा। तो तख्ते लाहौर की जंग में ये बड़े सियासी पहलवान आमने सामने होंगे। और क्या PTI के टिकट उम्मीदवारों की तादाद से भी ज़्यादा हो गए हैं? दीगर पार्टियों के रहनुमाओं को भी टिकट मांगे बांटे जाने लगे हैं। खुद इलेक्शन लड़ें या अपने अहले खाना को लड़ाएं। कई रहनुमाओं को 2-2 और 3-3 टिकट्स के पैकेज दे दिए गए हैं। तोबा टेक्सिंग में नून लीग की नाजिया राहील को भी ज़बरदस्ती टिकट जारी किया गया है। सलमान शाहिद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। सलमान, क्या उम्मीदवार कम पड़ गए जो अब अहले खाना को भी टिकट्स दिए जाने लगे? जी बिल्कुल, PTI की जानिब से जो है वो अपनी जो फहरिस्तें हैं जनरल इलेक्शन 2018 के लिए वो जब शाया की गई हैं तो उनमें सबसे बड़ा मसला यही आया है कि PP 122 में जो है मुस्लिम लीग नून की साबका MPA का नाम भी शामिल कर दिया गया है। चूंकि वो 2 दफा जो इलेक्शन है उन्होंने नून लीग से ही जो है वो विन किया है। 2008 और 2013 वाला जो इलेक्शन है नून लीग से विन किया है, लेकिन जो इस बार PTI की जानिब से लिस्टें आई हैं उनमें जो है वो नाजिया रहील का नाम शामिल कर दिया है। और इसी हवाले से जब हमारी बात नाजिया रहील से हुई है जो कि मुस्लिम लीग नून की साबका MPA भी हैं, तो उनका ये कहना है कि PTI की जानिब से बहुत शुक्रिया सलमान, इस बारे में अपडेट कर रहे थे। और इमरान खान ने अपने वीडियो पैगाम में कहा है कि 4,500 दरख्वास्तों से उम्मीदवारों का इंतखाब कठिन मरहला था। कोशिश की है कि मेरिट का ध्यान रखते हुए बेहतरीन उम्मीदवार मैदान में उतारे। आपको बताएं कि हतमी फहरिस्तें सामने आ चुकी हैं और इमरान खान ने अपने वीडियो पैगाम में इस हवाले से कहा है कि 4,500 दरख्वास्तें सामने आई थीं और उम्मीदवारों का इंतखाब कठिन मरहला था, लेकिन कोशिश ये की है कि मेरिट पर तमाम लोगों का इंतखाब किया जाए। आज हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड ने मेरी सरबराही में ज़्यादातर जो हमारे टिकट्स थे वो हमने अनाउंस कर दिए। मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि बहुत मुश्किल मरहला था, क्योंकि तकरीबन 4,500 एप्लीकेंट्स थे और हमने टिकट्स दिए अभी गालिबन 400-500 तक। तो जाहिर है कि हर किसी को टिकट नहीं मिला। मैं लेकिन आप सबको श्योर करना चाहता हूँ कि हमने पूरी कोशिश की होगी। मुश्किल काम था, पूरी कोशिश की, दयानतदारी से हम टिकट्स दें और हम मुशावरत करें। उधर सियासत में ख्वाबों के बादशाह मंजूर वसान ने एक और ख्वाब देख लिया। वो कहते हैं परवेज मुशर्रफ की वतन वापसी का इम्कान
50-50 है, वापस आए तो सीधा जेल जाएंगे। नवाज शरीफ को भी हर सूरत में सजा होगी। पहले तो ये जनरल साहब नहीं आएगा तो लड़ेगा, फिर जब केसेस चलेंगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। खिलाई मखलूक है ही नहीं तो करीब कहाँ किससे आए। पीपल्स पार्टी का रोल हमेशा रहा है किसी की मदद ना, अपने मदद से जीतना। खिलाई मखलूक की ज़रूरत उनको होती है जो कमज़ोर होते हैं। पीपल्स पार्टी न पहले कमज़ोर थी, न है, न होगी। जिला काउंसिल खुशाब के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इलेक्शन मैदान जंग बन गया। मुक्को घोंसों का खुल्लम खुल्ला इस्तेमाल किया गया। कारकुनान एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। जिला कौंसिल खुशाब के चेयरमैन के इंतखाब में मुस्लिम लीग नून पार्लियामेंटेरियन ग्रुप के हिमायत याफ्ता मलिक अमीर हैदर संगा 34 वोट लेकर कामयाब हो गए, जबकि उनके मुखालिफ सुमेरा मलिक ग्रुप के सरदार रेहान बलोच 20 वोट ले सके। मलिक अमीर हैदर के हामियों ने जश्न मनाना शुरू किया तो लड़ाई मार कुटाई शुरू हो गई। दोनों ग्रुपों की तरफ से लड़ाई में एक दूसरे पर मुक्कों और घूंसों का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। ऐसे में पुलिस तमाशाई बनी देखती रही। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन का बॉयकॉट किया था। इसके बावजूद 14 खिलाड़ियों में से 7 ने बगावत करते हुए सुमेरा मलिक ग्रुप को वोट दिया। निगरान वज़राए आला पंजाब और बलोचिस्तान और सिंध की 7 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। सिंध की निगरान काबीना को कलमदान भी सौंप दिया गया। कौन सा कलमदान किसे मिला, इस रिपोर्ट में जानते हैं। नून लीग के तमाम एतराज़ात मुस्तरद हो गए। प्रोफेसर हसन अस्करी ने बतौर निगरान वज़ीर आला हलफ उठा लिया। गवर्नर पंजाब रफीक रिजवाना ने हलफ उनसे लिया। साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ तकरीब हलफ बर्दारी में शरीक नहीं हुए। पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन आमीन। बलोचिस्तान में अलाउद्दीन मरी ने निगरान वज़ारत आला का हलफ उठा लिया। गवर्नर बलोचिस्तान मोहम्मद खान अचकजई ने निगरान वज़ीर आला से हलफ लिया। अलाउद्दीन मरी और प्रोफेसर हसन अस्करी के नाम इलेक्शन कमीशन ने फाइनल किए थे। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन आमीन। सिंध की 7 रुकनी निगरान काबीना ने तकरीब हलफ बर्दारी के बाद निगरान वज़ीर आला फजलुर रहमान ने अपनी काबीना के साथ मज़ार कायद पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ पूरा हफ्ता करें I am sorry. बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफरा जफरी। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पीस है। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा
जेडी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी एसएचओ। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आजम बनेंगे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इंकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ हफ्ता और एतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहूं बादशाही वापस ले लूं। इसराफील और ये तेरा गुलाम। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे जिब्रील और मीकाईल को मौत दे दे। आपको पता है कि हमारा ये अमल कबूल है या मरदूद है। अल्लाह चाहे तो कबूल कर ले, उसका एहसान है। वो रद्द कर दे, मरदूद कर दे, वो बेनियाज है। यहाँ खुद पड़े हुए हैं, यहाँ खैर पड़े हुए हैं, यहाँ मखलूक आ गई है, इसे खुरच के निकाल। अल्लाह की बारगाह से विक्ट्री स्टैंड के ऊपर खड़े होने के लिए 4 काम जरूरी है: ईमान, अमल साले, तबलीग का काम, सब्र। सरे बाजार मिला सुनने वाला कोई नहीं मेरे आका। देखिए प्रोग्राम हय्या अल फलाह रोजाना सुबह 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आपने निगरान वजीर आजम को खत लिख दिया। खत में बिजली बहरान के जिम्मेदारों को कौम के सामने लाने का मुतालबा कर दिया है। इमरान खान ने निगरान वजीर आजम को खत लिखा है और ये मुतालबा किया गया है कि बिजली बहरान के जिम्मेदारों को कौम के सामने लाया जाए। बिजली पैदा कर रहे होंगे कि जो हमारा हमसाया मुल्क है, ये चाहे तो हम इसको फिर बिजली दे सकते हैं। 2 साल में बिजली के अंधेरे न खत्म किए तो मेरा नाम नवाज शरीफ। कप्तान इन एक्शन। बिजली की लोड शेडिंग और पानी की किल्लत पर इमरान खान ने निगरान वज़ीर आज़म जस्टिस रिटायर्ड नासिरुल मुल्क को खत लिख दिया। इस बात का इजहार इमरान खान ने ट्वीट के जरिए किया। इमरान खान ने कहा कि मैंने खत के जरिए निगरान वज़ीर आज़म से बिजली की किल्लत की हकीकी सूरत हाल सामने लाने का मुतालबा किया है। इमरान खान ने कहा कि 500 अरब के गर्दिशी कर्जों की हकीकी सूरत हाल भी कौम के सामने रखें। कप्तान ने खत में लिखा, लोड शेडिंग के खात्मे पर नून लीगी हुकूमत के बुलंदो बांग दावों में कुछ हकीकत भी थी या खालिसतन झूठ का पलंदा था। इमरान खान ने निगरान वज़ीर आज़म से मुतालबा किया कि कौम को बताएं शहबाज शरीफ का बिजली की अदम दस्तयाबी का जिम्मेदार निगरान हुकूमत को ठहराना गलत है। आज रात के 12 बजे हमारी टर्म खत्म हो जाएगी, तो कल कलाम
अगर लोड शेडिंग होती तो मुझे आप जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे, फिर आप उस अबूरी हुकूमत को उनसे पूछिएगा। कल से लोड शेडिंग जाने और आप जाने। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अपने खत में कहा कि शोबा तवानाई की बदहाली के जिम्मेदारों को सामने लाना निगरान हुकूमत का फर्ज है। और मुल्क में बदतरीन लोड शेडिंग पर नेपरा ने भी नोटिस ले लिया है। अथॉरिटी ने लोड शेडिंग का जिम्मेदार NTDC को करार दे दिया। ओवैस कियानी की रिपोर्ट देखिए। निगरान हुकूमत आते ही पूरा मुल्क बिजली की लोड शेडिंग की लपेट में आ गया। मुल्क के बाज़ इलाकों में 10 घंटों से ज्यादा लोड शेडिंग ने आवाम को अजाब में मुब्तला कर दिया। पावर डिवीजन का रमजान मुबारक में लोड शेडिंग न करने का दावा झूठा निकला। जवाब बन न पाया तो इदारों ने लोड शेडिंग का इल्जाम एक दूसरे पर धर दिया। नेपरा अथॉरिटी के मुताबिक जिम्मेदार NTDC का बोसीदा निजाम है। 96 अरब 63 करोड़ रकम की अदायगी के बावजूद नई ट्रांसमिशन लाइन्स और ग्रिड स्टेशन पर काम न हो सका, जिसके बायस बिजली का लोड बढ़ गया। नेपरा ने NTDC से जवाब तलब करते हुए रिपोर्ट पेश करने की हदायत कर दी। ओवैस कियानी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। और महंगाई का जिन भी बेकाबू है। रमजानुल मुबारक में भी मुनाफाखोरों की लूट मार बंद नहीं हुई। सब्जियों, फलों समेत सहर और इफ्तार में इस्तेमाल होने वाली अशिया महंगी हो गई। पाकिस्तान इदारा शुमारियात के मुताबिक रवा हफ्ते आलू, टमाटर, प्याज, घी, चीनी, चिकन और फलों की कीमतों में 12% तक इजाफा हुआ। महंगाई के बायस खाने पीने और रोजमर्रा इस्तेमाल की 53 अशिया 49% तक महंगी हो गयी। खाने पीने की अशिया में सबसे ज्यादा इजाफा फलों की कीमत में हुआ। मजमूई तौर पर हफ्त रोजा बुनियाद पर महंगाई में इजाफे की औसतन शरह 1.5% रही। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि बैतुल मक़दस इसराइली चुंगल से आज़ाद कराने और फ़लस्तीनियों से इज़हार एकजहती के दिन मुल्क भर में रैलियां निकाली गईं। कराची की रैली में ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शरीक हुई। हबीब खान की रिपोर्ट इसी बारे में। जुम्मतुल विदा के मौके पर निकाली गई आलमी कुद्स रैली, जिसमें ख़वातीन और बच्चों समेत नौजवानों की बड़ी तादाद फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ कर रही है इज़हार यकजहती। दुश्मनाने इस्लाम के खिलाफ जज्बे शहादत से सरशार अल कुद्स लना की पट्टियां बांधे और हाथों में झंडा उठाए। इमामी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की रैली के शुरका अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार नजर आए। हक की आवाज बनकर और बातिल के मुकाबले में हमेशा खड़े नजर आते हैं और अपने वाज़ेह और शफाफ मौक़िफ़ के जरिए से दुनिया को बताते हैं कि हम ही हैं हकीकी। इसराइली अफवाज के खिलाफ और गजा की आवाम के हक में आवाज उठाते हुए ISO के सदर अंसार मेहदी ने रैली से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तानी हुक्मरान फलस्तीन के आज़ादी के लिए आवाज बुलंद करें। पाकिस्तान के गोशो किनार में इमाम की सदा पे लब्बैक कहते हुए फलस्तीनी भाइयों और बहनों के हक में सदाए एहतजाज बुलंद करने के लिए लोगों को मुल्क के गोशो किनार में सड़कों के ऊपर लेकर निकले। शुरका का कहना था कि हम फलस्तीनी अवाम के साथ हैं और पूरी दुनिया को ये पैगाम देते हैं कि बैतुल मुकद्दस सिर्फ हमारा है। कैमरामैन हैदर अली के हमरा हबीब खान, 24 न्यूज़, कराची। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। पूरा हफ्ता करें डाउनलोडिंग। I am sorry. बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर अफरा जफरी। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समरात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं?
35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों हैं? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जेजी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी SHO। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आजम बनेंगे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में। देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इंकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ हफ्ता और एतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। वतंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहूं बादशाही वापस ले लूं। इसराफील और ये तेरा गुलाम। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे जिब्रील और मीकाईल को मौत दे दे। आपको पता है कि हमारा ये अमल कबूल है या मरदूद है। अल्लाह चाहे तो कबूल कर ले, उसका एहसान है। वो रद्द कर दे, मरदूद कर दे, वो बेनियाज है। यहाँ बुत पड़े हुए हैं, यहाँ खैर पड़े हुए हैं, यहाँ मखलूक आ गई है, इसे खुरच के निकाल। अल्लाह की बारगाह से विक्ट्री स्टैंड के ऊपर खड़े होने के लिए 4 काम जरूरी है: ईमान, अमल साले, तबलीग का काम, सब्र। सरे बाजार नीलाम मेरे मौला, मखलूक की आह सुनने वाला कोई नहीं मेरे आका। देखिए प्रोग्राम हय्याल अल फलाह रोजाना सुबह 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। I am sorry. बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफरा जफरी।
सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर आवाम तक समरात क्यों नहीं पहुँचते? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों हैं? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पीस है। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मनाया जा रहा है। बदकिस्मती से कराची का साहिल समंदर आलमी दिन के मौके पर हुक्मरानों की कारकर्दगी पर सवालात उठा रहा है। हसन अब्बास की रिपोर्ट देखिए। दुनिया में जिन शहरों को समंदर जैसे कुदरती वसाइल हासिल होते हैं, उनकी अहमियत में मजीद इजाफा हो जाता है। समंदर किनारे आबाद शहरों में कराची का भी शुमार होता है, मगर बदकिस्मती से कराची के साहिल को समंदर के आलमी दिन के मौके पर भी कोई तवज्जो नहीं मिल सकी। 8 जून को समंदर के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक आलमी दिन दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद इंसानी जिंदगी में पानी की अहमियत, आबी हयात का तहफ़्फ़ुज़ और समुद्री आलूदगी खत्म करना है। मगर कराची के साहिल पर सूरत हाल बिल्कुल बरअक्स है। सनतों का केमिकल हो या सीवरेज का पानी, कचरा हो या प्लास्टिक का सामान, सभी कराची के समुद्री पानी में तब्दील हो रहा है, जिसके असरात खतरनाक हैं। माहिर माहौलियात मोहम्मद नईम कुरैशी कहते हैं कि हम खुद समंदर को तबाह कर रहे हैं। 550 मिलियन गैलन पानी, जिसमें सनतों का जहरीला पानी भी शामिल है, आपके घरों का भी पानी शामिल है, उसमें और दीगर जो दराए से पानी, आपका गंदा पानी आता है, सीवरेज वाटर जो है ना वो भी शामिल है, वो सारा का सारा समंदर में जा रहा है बगैर ट्रीटमेंट के। समंदर को पाक करने के लिए कोई हिकमत अमली नहीं बनाई गई। आबी हयात के खतरात के अलावा रोज की बुनियाद पर हजारों मरी हुई मछलियाँ समंदर के किनारे आ जाती हैं। हुकूमत की जिम्मेदारी तो अपनी जगह, मगर आवाम भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करे तो आबी हयात और समंदर का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सकता है। ये मरी हुई मछलियाँ इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि समंदर आलूदगी से पाक नहीं। कैमरामैन अब्दुल वाहिद खान के हमरा हसन अब्बास, 24 न्यूज़, कराची। इस बुलेटिन से इतना ही। और जाते जाते आपको दिखाते हैं थप्पड़ मारने की चैंपियनशिप।